सभी को सुप्रभात। मैं शिशुपाल में बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विद्यापति की हम पढ़ रहे थे पदावली मैथिली भाषा। बनई विद्यापति की पदावली हम पढ़ रहे थे। बनई विद्यापति हमने चर्चा की। पहला पद आया था जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी, जय जय अध पुरुष जय अध नारी। शिव और यहाँ शिव का अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन किया था कवि ने, जिसमें आधा शरीर शिव का था, आधा शरीर पार्वती का। कवि ने अर्धनारीश्वर रूप में इनकी विशेषताओं का वर्णन किया था। आद धवल तनु आद गोरा, आद सहज कुछ आद कटोरा, आद हडमाल आद गजमोती, आद चानन आद विभूति। और फिर आगे का जो पद आया था उसमें बताया था कि नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजावत, समय संकेत निकेतन, बैसल बेरी बेरी बोली पठावत। यहाँ श्री कृष्ण जी कदम के पेड़ के नीचे बैठे यमुना तट के किनारे राधा का इंतजार करते हुए बैठे हैं और कहते हैं धीरे धीरे मुरली का वादन कर रहे हैं मधुर स्वर में, और कहते हैं कि श्री कृष्ण उसी संकेत के माध्यम से, बांसुरी का संकेत के माध्यम से अपनी प्रिया राधा को बुलाना चाहते हैं। और फिर बताया कि जैसे जैसे वहाँ गोपियां दही दूध बेचने के लिए निकलती हैं, उनसे पूछती हैं कि राधा के बारे में, तब आकर सखी राधा को कहती है कि आपके बिना श्री कृष्ण व्याकुल बेचैन वहाँ बैठे नजर आ रहे हैं, आपका ही रास्ता देख रहे हैं। जिस रास्ते से आप आओगे या वहाँ जाओगे वो आपका ही रास्ते का इंतजार करते हुए श्री कृष्ण बैठे हैं। कहते हैं ना, बोलते सांझ कानन और निहारती, बावरी नेकू नहीं हारती। सुबह से लेकर शाम तक श्री कृष्ण उसी रास्ते पे बैठे इंतजार करते हुए निहार रहे हैं। कहते जो आप तो डिठी पर है ओसन आसुर गारती, ये गनंद का पता उसी के बताया है कि श्री कृष्ण जी इंतजार करते हैं, वहाँ बैठे हैं। फिर बताया कि गोरस बिके निके आव्यो जाते, दही दूध बेचने वाले गोपियों से आते जाते उनसे पूछते हैं। अब बताया है आगे, बनई विद्यापति सुन जोवती, विद्यापति के माध्यम से गोपी कहती है कि आप श्री कृष्ण से क्या करो, आप उनसे निश्चित स्थान पर जाकर मिलो, उन्हें प्रसन्न करो। अब आगे का जो पद आया है महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। देख देख राधा का रूप अपार, राधा की वंदना, इसकी वंदना है राधा की वंदना। देखें, देख देख राधा रूप अपार, देख देख राधा रूप अपार, देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के भी आने मिलाए
आने मिलायल खेती तल लावनी सार, खेती तल लावनी सार। क्या बताइए, देख देख राधा रूप अपार, ऐ पूरब की विही आने विही मिलायल खिति तल लावनी सार। आगे बताइए, अंग ही अंग अनग, अंग ही अंग अनग, अनंग मुर्छायत, मुर्छायत हेरत पड़त अधीर, पड़त अधीर। आगे क्या बताएंगे, मनमथ कोटि मथन, मनमथ कोटि मंथन करो, मंथन करो, जे जन हेरी, जे जन हेरी, मही मती गिर, कत कत लक्ष्मी, कत कत लक्ष्मी, कत कत लक्ष्मी चरण तल निछोए, चरण तल निछोए, निछोए, रंगिनी हेरी विभोर, रंगिनी हेरी विभोर, करो अभिलाष मन ही, करो अभिलाष, करो अभिलाष मन ही, मन ही पद पंकज, पंकज का से मन पंकज, अहो निस, अहो निस, को अंगोरी, तो क्या बताया यहाँ कवि ने राधा का यहाँ पर अतिशय सौंदर्य वर्णन का, राधा का सौंदर्य वर्णन किया गया है इस पद में। राधा के अतिरिक्त कवि ने श्री कृष्ण का भी यहाँ पर सुंदर वर्णन किया है। तो क्या बताते हैं, देख देख राधा रूप अपार, ऐ पूरब के विही आनी विनोद खिति तल लावनी सार, अंग ही अंग अनग मुर्छाए हेरत पड़त अधीर, मनमथ कोटि मंथन करू जे मन हेरी नहीं मदी गिर, कत कत लक्ष्मी चरण निछोए रंगिनी हेरी विभोर, करूं अभिलाष मन ही पंकज अहोनि से कोर अंगोरी। तो राधा का रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ बताया है। एग्जाम में ये बार बार व्याख्या पूछी जाती है, तो आप इस व्याख्या को अच्छे ढंग से इनको सुनना और पढ़ना। तो क्या बताया है, देख देख राधा का रूप अपार, कि राधा का रूप सौंदर्य को देखो आप। तो कवि ने बताया कि राधा को बनाने वाले विधाता कोई और ही विधाता है, जिसने बनाया है
राधा को, क्योंकि राधा का रूप सौंदर्य क्या है, अति से सौंदर्य है। तो क्या बताए हैं कि ए पूरब के विहि आने मिलोल, तो कहते हैं कि ये अनोखे ही, विहि का आशय विधाता, कोई अनोखे ही विधाता ने इनको बनाया है। पृथ्वी का, खितिका से पृथ्वी का जितना भी लावण्य पदार्थ है उनको एकत्रित करके राधा को बनाया है। पृथ्वी के सार वस्तु को लेकर विधाता ने राधा को बनाया है, ऐसा रूप सौंदर्य है। फिर बताया कि ए पूर्व, राधा को बनाने वाले विधाता है वो ब्रह्मा नहीं, कोई और ही विधाता है। ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, उसने राधा को नहीं रचा। देखो फिर बताता है कारण ये है कि इनका जो रूप सौंदर्य है वह अनोखा है। अनोखा रूप सौंदर्य वह विधाता कोई और ही है जिसने इसकी रचना की है। देखो फिर क्या बताया कि अंग ही अंग अनंग मूर्छाए हेरत पड़त अधीर। तो यहाँ कवि ने बताया है कि इनको ऐनंग यानी ऐनंग का से कामदेव इनके रूप सौंदर्य को देखते हैं तो वो भी क्या अचेत होकर गिर जाते हैं। तो ये बताया कामदेव अधीर होकर मूर्छित होकर हो जाते हैं। तो फिर आगे बताया मनमथ कोटि मंथन करूं, श्री कृष्ण के लिए आया है मनमथ कि श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेवों का मंथन करने वाले हैं। यानी कि मनमथ कामदेव को करने वाले कौन है, श्री कृष्ण है। वो भी क्या बताया मध्य गिर, वो भी राधा का रूप सौंदर्य देखते हैं तो गिर जाते हैं। अब फिर क्या बताया कत कत लक्ष्मी, इनके रूप सौंदर्य पर कितनी लक्ष्मियां नौछावर है। कत कत लक्ष्मी चरण तल छोए, उनके चरणों के लिए अभिलाषा रखती है लक्ष्मियां। रंगनी हेरी विभोर, रंगनी हेरी विभोर, रंगनी का से सुंदरियां उन पर पैरों पर नौछावर, कमल रूपी पैरों पर क्या होना चाहती है, नौछावर होना चाहती है। आगे क्या बताया है कि कवि कहता है कि राधा के चरण कमलों को देखकर यही अभिलाषा होती है मेरी। कई अवला, यहाँ विद्यापति कहते हैं मैं भी अभी एक अभिलाषा रखता हूँ मन ही। कहते हैं कि राधा का कमल रूपी पैरों को मैं रात और दिन अंगोरी, उनके ही पैरों को मैं स्पर्श करता रहूं, यानी कि दिन रात गोद में रखा जाए मुझे। ये बताया है यहाँ पर विद्यापति ने कि देख देख राधा का रूप अपार। आगे क्या बताया, ए पूर्व के विहि आने मिलोल, खिति तल लावनी साथ, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हेरत पड़त अधीर, मनमथ कोटि मंथन करू, जे मन हेरी मही मदि गिर, कत कत लक्ष्मी चरण तल निछोए, रंगनी हेरी विभोर, करो अभिलाष मन ही पद पंकज, अहो दिस करो अंगोरी। तो राधा का रूप सौंदर्य के बारे में यहाँ विद्यापति ने एक अतिशयोक्ति अलंकार के उसी के माध्यम से अलौकिक बताया है। रूप सौंदर्य है वो अलौकिक है। कवि ने राधा को सबसे ज्यादा पूज्य बताया है। अहो निस, रात दिन में किनकी चरणों में गिरा पड़ा रहूं या उनके गोद में रहूं। विद्यापति कहते हैं अहो निस में राधा के चरणों में ही सदैव रहूं। तो इसी प्रकार यहाँ बताया है कवि ने। तो यहाँ राधा को श्री कृष्ण से अधिक महत्व दिया गया है। जैसे बिहारी ने कहा था मेरी भाव बांधा हरो राधा नागरी सोई, ये विशेष में लिख सकते हो आप। बिहारी का भी एक पद आता है, प्रथम पद है जो कहते हैं मेरी भाव बांधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाई पड़े हरित श्याम दूती होई। तो वो भी श्री कृष्ण से राधा का अपना प्रार्थना पत्र भेजते हैं। यही विद्यापति ने यहाँ पर राधा का रूप सौंदर्य के बारे में बताया।
कि राधा का जो रूप सौंदर्य है वो बनाने वाला कोई और ही विधाता है। ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, लेकिन ब्रह्मा इस राधा को नहीं बनाया, कोई और ही अनोखी विधाता है जिसने राधा को बनाया है। तो ये धरती का लावण्य पदार्थ है। इस धरती पर जितने भी लावण्य पदार्थ है उनको चुन चुन कर राधा को बनाया है। फिर बताया कि जब कामदेव उनको देखते हैं, मन अयन अंग ही अनंग मुच्छायत, तो कहते हैं अनंग कामदेव जब इनके अंगों इनके रूप सौंदर्य को देखते हैं राधा के, तो कहते हैं वो भी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अब किसी की सुंदरता का हम करें तो कामदेव रति की तो उपमा देते हैं, तो यहाँ जब कामदेव ही उनके रूप सौंदर्य को देखकर गिर जाते हैं। आगे बताया कि मनमथ कोटि मंथन करूं, करोड़ कामदेवों को मंथन करने वाले श्री कृष्ण, करोड़ों कामदेवों को मंथन करने वाले श्री कृष्ण जब राधा को देखते हैं तो वो भी गिर जाते हैं, वो भी उनके रूप सौंदर्य को देख नहीं पाते। फिर क्या बताया आगे कि पता कितनी लक्ष्मियां, इन लक्ष्मियां हैं राधा के चरणों पर नौछावर होती है, अर्थात वे राधा के सौंदर्य के आगे क्या नहीं है, इतनी सुंदर नहीं है, कम सुंदर है जो भी लक्ष्मियां हैं। जितनी भी सुंदरियां हैं वो भी उनके मुकाबला नहीं कर सकती रूप सौंदर्य के सामने राधा का। तो ये यहाँ कवि ने बताया है। फिर विद्यापति कहते हैं मेरी भी एक अभिलाषा है कि मैं क्या करूं अभिलाष मन ही पद पंकज, कहते मैं उनके चरण कमलों में मैं भी रात और अहोनिश रात दिन उनकी गोद में या यत्न पूर्वक संभाल करके दिन रात गोद में खा जाए मुझे। तो यही बात यहाँ जैसे प्यारे ने कहा था कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की जाई पड़े हरित श्याम दूती होई। तो यही बात यहाँ राधा का रूप सौंदर्य के बारे में बताया है। यहाँ कवि विद्यापति ने राधा के सौंदर्य को लौकिक से अलौकिक बता दिया। देखो अलौकिक बताया है कवि ने राधा को सबके द्वारा क्या बता दिया, पूज्य बता दिया। राधा को सबके द्वारा पूज्य कैसे बताया, कामदेव के द्वारा बता दिया, यहाँ पे श्री कृष्ण के द्वारा बता दिया। और कितनी लक्ष्मियां उन पे क्या होती है, नौछावर होती है, उनके द्वारा ही उनको पूज्य बताया है राधा को। तो राधा के रूप सौंदर्य के बारे में बताया कि राधा को बनाने वाला ब्रह्मा विधाता नहीं है जिसने सृष्टि की रचना की है, इनको बनाने वाला और ही विधाता है जिसने इस के अनोखे रूप की रचना की है। बताया है कि जो सृष्टि के समस्त लावण्य पदार्थ है उनको चुन चुन कर राधा को बनाया है। देखो फिर बताया कामदेव जब इनके रूप सौंदर्य को देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं, और करोड़ों कामदेवों को मनमत करने वाले श्री कृष्ण जब इनको देखते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर बताया कितनी लक्ष्मियां इनके चरणों पर नौछावर होती है, लक्ष्मियां और सुंदरियां। और विद्यापति कहते हैं मेरी भी एक अभिलाषा क्या है, मैं भी इनके चरण कमलों में सदैव निवास करता रहूं। तो ये था विद्यापति का प्रथम पद। विद्यापति का ये है तृतीय पद। कौन सा पद है, ये है तृतीय पद। महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है, आसान है, इसमें अंकों की कटौती न हो। जैसे आपके 8 अंक है वो 8 अंक की व्याख्या आएगी, 8 अंक में अपने 8 ही अंक आए, किसी प्रकार की कटौती न हो। एग्जाम में जब आपको पेपर हाथ में थमा दिया जाएगा तो विद्यापति की व्याख्या ही आपको वहां पे मिलेगी, तो आप क्या खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से क्या किया है, अध्ययन किया है। तो कहते हैं देखो चलते फिरते अपने विद्यापति का नाम आया तो देखो कि
पहले पद कौन सा था हमें पता है, कौन सा पद है पहले कि जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी जय जय अध पुरुष अध नारी। तो शिव और पार्वती को शिव का यहाँ अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन किया है। और दूसरा पद आया था श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण राधा का इंतजार करते हुए उस कदम के पेड़ के नीचे बैठे इंतजार कर रहे हैं और एक इशारे के साथ संकेत के साथ बांसुरी का वादन कर रहे हैं, बुला रहे हैं। और तीसरा पद हमने ये पढ़ा कौन सा, देख देख राधा का रूप अपार। तो चलते फिरते ये कि याद हो मन में, कहते हैं ना देखो आप बैठो, बैठ के आप अच्छी तरह से इनको पढ़ो। अगर बैठ नहीं पाते चलते फिरते मनन इनका ही हो। शिवपन आए तो विद्यापति का ही आए, दूसरा आए नहीं। और है ये अपने अंदर जो तवज्जो है इनको एकत्रित रखना है, बाहर मुखी नहीं करना है। जो आपका ध्यान है वो कहाँ लगाना है, यहाँ। कहते हैं घर में रहो घर से बाहर, जोग जुगत की रीत जो भरोसा राम के लाओ रहो जगप्रीत। कहते घर में भी रहना है लेकिन घर वालों से अलग रहना है। कहने का भाव हम समाज में रहना है, सभी से अलग रहना है। अपना जो देह है उसी में लीन रहना है, उसी में रत रहना है। कार्य सभी करने हैं लेकिन ध्यान यही होना चाहिए जो मुख्य आपका उद्देश्य है। तो आज बस इतना ही। कल हम इनके बचे हुए 2 पद हैं उस पर चर्चा करेंगे। सजने कान्हे कहे बुझाई, सजने कान्हे कब बुझाई, रोपी प्रेम बीज अंकुर, मूर्त बांधित कोई उपाय। तो इस पे बताएंगे श्री कृष्ण ने जब पहले श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया और प्रेम को अब क्या किया है, छोड़ दिया है प्रेम करना। तो यह योग रूपी जो पद है इसमें जैसे गणान जी ने कहा था कि जासो प्रीति सो उठाई सो निपटने है, जिससे प्रेम किया उसने निष्ठुरता का परिचय दिया। तो कहते हैं इसी प्रकार यहाँ सजने कान्हे के कहब बुझाई, मैं श्री कृष्ण से प्रेम किया और प्रेम ऐसा किया कि प्रेम रूपी बीज का अंकुरण किया। लेकिन जैसे अंकुरण हुआ तो श्री कृष्ण ने अंकुरण को पनपने नहीं दिया, पहले ही तोड़ दिया। तो एक उपलब्ध का भाव यहाँ राधा का बताया है। तो आज बस इतना ही, कल हम इसको पढ़ेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।